तरीका बताएं। अगर तो तादाद कम हो, यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास टोटल 5 रैबिट है और उसमें मैं अभी शफलिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसमें मेरे पास सबसे बेहतर जो ऑप्शन ये रहता है कि जो बाहर के जो 5 बेबीज़ हैं, यानी कि टोटल 15 आ गए, हर एक के साथ 10 पड़े हुए हैं, अब 5 टोटल इजाफी हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो मैं 11वां बच्चा सब पे तकसीम करूं, या फिर जो 5 बच्चे हैं उनको मैं एक ऐसा कोई शू बॉक्स लूं, उसमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट, उसके लिए नरम सा गर्म सा कोई एनवायरनमेंट बना के उसके अंदर रखूं और दिन के 3 टाइम मैं प्रैक्टिस करूं। एक दिन एक मादा को, दूसरे दिन दूसरे मादा को, तीसरे दिन तीसरे मादा को पकड़ पकड़ के मैं जो है उसको दूध पिलाता जाऊँ। वो सर्वाइव कर जाते हैं, ये सर्वाइव करवाया हमने और बड़ा सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है। लेकिन जो बच्चे आदी नहीं होते इस तरह के पैदाइश से, यानी कि उनकी लाशूरी तौर पे भी समझ ले, मैं कह सकता हूँ कि देखने के बगैर भी उनकी वो हिस्स बढ़ रही है कि यार किसी ने मुझे पकड़ा और लेके जा रहा है, दूध पिला रहे हैं, तो वो आदी हो जाते हैं। तो ऐसे आदी हो जाते हैं कि जैसे ही हम उसको पकड़ते थे वो भागते भी नहीं थे, खुद आ जाते थे, और जब किसी भी मादा को हम छोड़ देते वो खुद से लपक के जो है उसके ऊपर शुरू हो जाते। तो पॉसिबल है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे असल में इस तरह की चीज़ों के लिए फिर टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। अगर हम अखलाकी तौर से देखें तो ये होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बस कुछ हार्श फैसले फिर लेने पड़ते हैं, मजबूर आ जाते हैं। मैंने एक दिन इस तरह की समझ लें कि गलत हरकत की थी तो 2 दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने एक दोस्त को बोला कि यार पता करो कि ये मैंने जुल्म तो नहीं किया, अगर जुल्म किया तो मैं इसका कैसे कफारा करूँ। क्या था ये कि कुछ बच्चे मैंने डिस्पोज कर दिए थे। कैसे? वो लड़के को मैंने कहा यार उसको छुरी फेर के ये जो डॉग है हमारे पास उसको खिला दे। कितने बचे थे? मेरे हाल से 6 बच्चे थे। अच्छा। और वो अनवांटेड थे, यानी कि मादा ऐसी थी कि उसके बच्चे मुझे नहीं चाहिए थे और फॉस्टर मदर के तौर पर उसकी ज़रूरत थी मुझे। तो या बग़ैर माँ के ये वाले मर जाने थे, क्योंकि बग़ैर माँ के थे वो, और ये प्रैक्टिस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, ये इनके 3 टाइम उनको दूध पिलाना। सारा दिन लड़के बस वो कोई एक लम्हा नहीं होता कि ये बैठे रहें। अच्छा, एवरेज बच्चे, ये मादा से बच्चे लेने का दौरानिया और रूटीन। तो बहरहाल इस हवाले से कोई और सवाल हो तो पूछ लें। ये आतिफ भाई, इसमें अगर परमानेंट शफल करना हो तो एक मादा ने अगर आज डिलीवर किया और एक ने 3-4 दिन बाद किया, क्या उनको शफल कर सकते हैं? अगर तो उम्र का फ़र्क जो है 2-4 दिन तक हो तो फिर तो कर लेते हैं। और कोशिश ये करें कि जो ऐसे बेबीज़ हैं जो कि माँ के मतलब माँ डिलीवर करते हुए एक्सपायर हो गई है, या फ़र्ज़ करें उसने इतने बच्चे दे दिए हैं कि वो सारे संभालना उसके लिए मुमकिन नहीं है, कोशिश करें कि सेम डे वाले बच्चे देखें। और ये इस तरह पॉसिबल होता है जिस तरह हमारे फार्म पे प्रैक्टिस क्या होती है, यकम को, 11 तारीख को और 21 तारीख को, ये 3 दिन सारा दिन जो है बस मैटिंग करवाते जाएं और चेक करवाते जाएं, सारा दिन ये प्रैक्टिस होती रहती है। तो आपके पास जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं तारीख को ही आते हैं, ठीक 30 दिन के बाद बच्चे आते हैं, यकम को, 11 को या 21 को। तो इसमें ये शफल करने का जो प्रॉब्लम है वो इतना नहीं आता है। ये प्रॉब्लम तब आएगा जबकि आप कुछ 12 को क्रॉस करवा रहे हैं, कोई 15 को करवा रहे हैं, कुछ 18 को करवा रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम फिर उसमें आ सकते हैं। ठीक हो, इसमें आपकी जो पैदावारी स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि मादा को चेक किया जा सकता है 11वें दिन कि आया ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। एक सवाल मेरे जहन में भी आया। जी जी। हमने मादा को क्रॉस करवाया है जी। 10 दिन बाद उसे चेक किए, जी जी। वो प्रेग्नेंट है लेकिन हमें पता नहीं चला। जी जी। हमने दोबारा क्रॉस करवा दिया, तो उसका क्या नुकसान होगा, या नुकसान होगा या नहीं होगा, उस बारे में? इसमें पहले तो दोबारा से कंसीव बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन अगर हो तो डुअल प्रेगनेंसी रैबिट में पॉसिबल है, यानी ये भी हम फेस कर चुके हैं। तो उसमें मादा बड़ा अजीब काम करेगी नहीं ऐसा भी बहुत कम होता है। हमारे पास मादा ने बच्चे दिए, नेस्टिंग की,
10 दिन बाद गुजरे हैं तो फिर नेस्टिंग की, फिर बच्चे दे दिए। एक ही नेस्ट बॉक्स में कितने दिए? एक बार में गालबन 3 दिए हैं, दोबारा गालबन 4 दिए हैं। एवरेज 7 ही आ गई। हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है पीनट बेबी वाली, यानी कि जो पहले वाले बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो नए आने वाले बच्चों के लिए फिर वो जगह नहीं होती। कोई और सवाल हो तो ठीक, करना आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो बच्चे उसने बाद में लिए 10, वो भी पाल लिए उसने, जो पुराने थे वो भी पाल लिए उसने, कोई रिजेक्ट तो नहीं किया बच्चा? नहीं, रिजेक्ट नहीं करते। रिजेक्ट तब करेंगे जबकि उस पर वाजे तौर से कलर कोट उसका बन जाएगा, आंखें खुल जाएंगी, तो फिर बाज समझ लें कि 10 में से कोई एक मादा होगी, बल्कि 20 में से एक मादा होगी जो थोड़ी सी मतलब हसास होती है, वो आके बच्चों को ऑब्जर्व करती है कि यार ये नया क्यों डिफरेंट है, तो वो आके उसको चोंच में से ना भगा के ना काटती है कि निकलो यहाँ से। लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होने पे असर होता है। अगर तो आप उसी टाइम पे आप इनको कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। खरगोश से कैसे ज्यादा पैदावार हासिल की जाए? ये ऊपर पर लगाया नहीं है एवरेज बच्चों का? ये असल में मादा से बच्चे लेने का दौरानिया, एवरेज बच्चे आने की सूरत में, ज्यादा बच्चे आने की सूरत में। तो ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि यानी कम बच्चे हों तो जल्दी क्रॉस करवा सकते हैं, ज्यादा बच्चे हों तो थोड़ा सा आपने टाइम देने। मैक्सिमम आप 1 मंथ तक का टाइम दे सकते हैं, मिनिमम 1 वीक दे सकते हैं। एवरेज जो है स्टैंडर्ड, अगर आपके पास 6 के एवरेज के साथ बच्चे आ रहे हैं तो 15 से 20 दिन ये एवरेज टाइम है। इन्हीं के 15 दिन आप चेक करें, मादा अगर हीट पर है तो वेल एंड गुड, अगर हीट पे नहीं है तो 2-4 दिन बाद दोबारा मादा को चेक करें, वो हीट पे होगी उसको मेट करवा लें। चेक कैसे करना पड़ेगा वो? ये कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, इसमें 2 सवाल हो रहे हैं, मतलब इसमें मामला है। एक तो ये बता दें कि सवाल ऊपर नीचे हो गए सोच में, तो ये है कि जब हम एक आप कह रहे हैं कि अगर उसके बच्चे सेहतमंद हो, क्लास छोटा हो, तो जल्दी उसे मेट करवा दें, तो ये बताएं कि बच्चे कितने अर्से तक दूध पीते हैं कि कम से कम उसके बाद वो दूध छोड़ देते हैं? जो पेरेंटल फ्लैग के लिए रिकमेंडेड है तो कम से कम उसको 60 दिन तक का दूध पिलाया जाए। अगर तो हम गोश्त के एतबार से हम चेक करें तो उसमें अगर फर्ज करें 5 to 6 बेबीज हैं तो 40 डेज तक जो है ये इनफ है। 40 दिन तक? 40 दिन ये बिल्कुल काफ़ी है। मतलब अगर हम 5वें दिन क्रॉस करवा देते हैं उसे, हाँ, तो उसके बाद जब बच्चे देने वाली है उससे 5 दिन पहले बच्चे निकालने भी हैं, हाँ, तो वो तो फिर 30 दिन मिले ना बच्चों को। उस 30 दिन में जो ग्रोथ आती है वो 40 दिन वाले से बेहतर होगी। अच्छा, यानी कि अगर आपका टारगेट गोश्त है तो गोश्त में फिर आपने पैदावारी सलाहियत को देखना है, यानी कि आप पेरेंटल फ्लैग नहीं बना रहे, यानी कि उसकी वो बुनियाद जो है मजबूत नहीं बना रहे, आपको चाहिए फिगर्स। तो फिगर्स के लिए 40 दिन 45 दिन ये एक फिगर है, 45 दिन 40 दिन मैक्सिमम ये 50 दिन हो जाते हैं, यानी अगर 20 दिन बाद आप क्रॉस करवाते हैं। इसमें इतना दूध पीने को मिल जाता है बच्चे को कि वो आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, और जैसे ही उनका वजन 2-2.5 किलो तक पहुंचता है तो स्लॉटरिंग में चले जाते हैं। खाना कितने दिनों में शुरू करते हैं? उमूमी तौर से ये 20 दिन के बाद जाके बाहर हल्का फुल्का मुंह मारना शुरू हो जाता है। 25वें दिन बाद जाके इफेक्टिवली ये बाइट करना शुरू करता है सही। यानी कि 30 दिन की दूर अगर छुड़वा लें उससे तो उस वक्त तक खाने लायक पड़ता है मुकम्मल तौर पर? हाँ, आराम से ये मुकम्मल तौर से ये सेल्फ पे होते हैं, यानी कि मादा के साथ होते हुए ये सेल्फ पे हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 दिन में भी क्रॉसिंग ले सकते हैं अगर हमने जल्दी क्रॉसिंग लेनी है, या बच्चे कम आए। हाँ, तो जो इसका औसत है क्रॉसिंग की वो 15 दिन है, औसत 15 से 20 दिन औसत है। तो अगर हमने पीरियड फ्लक लेना है तो फिर 1 माह बाद, तो फिर 1 माह बाद दोबारा से मेट करवाना है, ऐसे ही। यानी 3 कैटेगरीज होगी ना, 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन। हाँ, बिल्कुल 3 कैटेगरी। 5 से 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बल्कि बच्चे की तादाद के मुताबिक ये 3 कैटेगरीज हो गए हैं, कम बच्चे, एवरेज बच्चे और ज़्यादा बच्चे। तो इसमें हफ्ता, 15 से 20 दिन या 1 महीना हो सकता है। पेरेंटल फ्लैग के लिए जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन बच्चों के साथ, यानी कि हमारे जहन में होता है कि यार इन बच्चों ने आगे जाके मज़ीद ब्रीडिंग में इसको इस्तेमाल करवाना है, यानी इसके कांधों पे एक जिम्मेदारी है। तो उस लिहाज से फिर उस पर कोशिश की जाती है कि हर लिहाज से ये बेहतरीन हो।
परफेक्ट हों, बीमारियां इनमें कम जो है आए, पैदावारी लिहाज से साइज़ ओवरऑल इसका बेहतर आए, और बाकी चीज़ें जिस तरह हमने पहले डिस्कस की हैं कि लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, उन चीज़ों का साथ में ख्याल रखा जाता है। जी, एक फीमेल ने जो ना उसके पहले बच्चे साथ ही थे, तो जो बर्थ करनी थी ना उसने 5 तारीख को करनी थी, 1 को कर दी उसने, बच्चे गिरा दिए। तो अब वो बच्चे उसके साथ ही रहें या उसको? बेहतर है साथ ही रहें, साथ ही रहें। यानी कि अगर बच्चे, नए बच्चे नहीं आ रहे तो हमारी कोशिश होती है कि फिर पुराने बच्चों को नहीं हटाते, फिर वो तभी हटाते हैं जब हमें पता होता है कि 5 दिन बाद इसने नए बेबीज डिलीवर करने हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, नेस्टिंग करने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा दोबारा से सेहत रीगेन कर लेती है, एनर्जी आ जाती है जिस्म में, उसके बाद जो है वो नए बेबीज आ जाते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में हमने भी कुछ उल्टे पुल्टे आगे पीछे किए हुए हैं, तो हमने ये भी चेक करके देखा था कि एक मादा जिसने बच्चे दे दिए हुए हैं, उसके बाद पुराने बच्चे भी हैं और नए बच्चे भी उसने डिलीवर करने हैं, प्रेग्नेंट है, और वो डिलीवर कर लिया उसने उसी नेस्ट बॉक्स में, या नेस्ट बॉक्स चेंज करके पुराने बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी दे दिए। कमाल की बात ये है कि ये ऐसी मादाएं हैं कि ये नए बच्चे और पुराने बच्चों को दोनों को पालती है। फिर फर्क ये होता है कि नए बच्चों को, जो पुराने बच्चे हैं उनको ये दूध पीने से फिर ज्यादातर केसेस में ये मना करती है, खुद से, इसकी नेचर ऐसी है, उसको मना करती है, और खुद जाके अंदर फिर वो जो छोटे नए बेबीज होते हैं उनको दूध पिलाना शुरू करती है। अच्छा, खरगोश से कैसे ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए? खरगोश से ज़्यादा पैदावार, जिस तरह काफ़ी इसके पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तगड़ी खुराक हो, अच्छी खुराक हो, अच्छी सेहत हो, यानी कि मादा को क्रॉस करवाने से पहले आपने अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि इसमें कोई बीमारी के साइन सिम्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवार्मिंग हो चुकी हुई, क्योंकि 30-35 दिन तक आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होता, ये कुछ मेडिसिन इस्तेमाल जो है वो मना समझा जाता है, उस तरह की मेडिसिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि पहले ही आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। और फार्म की जो मैनेजमेंट है, ये हमेशा कोशिश करें कि आप बेशक 5-5 तारीख को करें, यानी 5, 15, 25 या 10, 20, 30 या 1-11-21, हमारे फार्म पे 1-11-21 को होता है। हर 10-11 दिन बाद जो है हम चेक करते हैं, अगर कोई खाली हो तो उसको दोबारा से क्रॉस करवा लिया जाता है, जो कंफर्म हो तो उसके कार्ड के ऊपर लिख लिया जाता है कंफर्म, बस। और जो पैदावारी सलाहियत में इसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है, जो कि दोबारा से रीमेट करने का जो प्रोसीजर है, जो यहाँ भी हमने डिस्कस किया है कि अगर बच्चों की तादाद कम है तो आपको चाहिए कि दोबारा से ऑन टाइम भी मादा को जो है मेट करवा लें। उससे पहले दोबारा से, जिस तरह बताया गया कि क्रॉस करवाने से पहले मादा को चेक करें, अगर मादा में कोई ख़राबी नहीं है, बीमारी नहीं है, दोबारा से मेट करवाएं, इससे आपकी पैदावारी सलाहियत तेज़ होगी। अच्छा, इस हवाले से कोई और सवाल हो तो पूछ लें, वरना आगे बढ़ते हैं।